कॉमा के अंदर के स्पीच के पर्सन्स को बेहतर परिणाम हेतु शन फॉर्मूला के अंतर्गत बदलते हैं। और जब आप सन फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो मिस्टेक ना के बराबर होगा पर्सन चेंज करने में। सन फॉर्मूला को समझना जरूरी है कि ये सन फॉर्मूला है क्या। उसके पहले आप ये भी जानिए कि पर्सन कितने होते हैं। तो आपको मालूम है ये पहले से कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब ये 3 पर्सन होते हैं तो इन तीनों पर्सन्स को बदलना है तो 3 रूल्स चाहिए। उस हिसाब से आपको यहां पर समझना पड़ेगा। आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1 2 3। आप इसको समझेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन और ये है सेकंड पर्सन और ये है थर्ड पर्सन। मैं इधर क्या कहा कि आपको सन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सन फॉर्मूला क्या है? यस मीन्स होता है सब्जेक्ट, ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट और एन मीन्स होता है नो चेंज। यस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज। देखिए ध्यान देना है कि यह है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये तीनों पर्सन कहां मिलेगा आपको? तो रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा। बदलना किसके अनुसार है? तो सन फॉर्मूला के अनुसार। ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसको आपको बदलना है। रिपोर्टेड स्पीच में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिलेंगे। और बदलना किसके अनुसार है? तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलना, जिसको हम कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग स्पीच। इंट्रोड्यूसिंग स्पीच, जिसको मैंने कहा था रिपोर्टिंग स्पीच, उसके अनुसार बदलना है। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में, समझना है ध्यान से, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसको बदलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन हो तो बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर थर्ड पर्सन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसे नो चेंज, उसे नहीं बदलते हैं। वो एज यूजुअल जैसे है वैसे ही रिपोर्टिंग स्पीच में रखा जाता है। फिर से समझेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ पे है रिपोर्टिंग, यहाँ पे देखना है ध्यान से कि ये रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच को ही मैंने यहाँ पे लिखा है रिपोर्टेड वर्ब, है ना। तो ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है, वहीं पर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन मिलेगा। और इसी को बदलना होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसको बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। कैसे बदलेंगे? अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर थर्ड पर्सन हो तो इसे नहीं बदलेंगे। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल से तीनों मैं आपके सामने रखता हूं, कैसे बदलता है। एग्जाम्पल से आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे।
he said to me I write a letter। देखिए इस बात को गौर से देखेंगे आप, ये है रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। इसको मैंने रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा था, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको चेंज करना है किसमें? इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पर्सन्स होंगे वही बदलेंगे। आपको दिख रहा होगा आई राइट ए लेटर में पर्सन आई है, और आई कौन सा पर्सन होता है? तो आई फर्स्ट पर्सन होता है। आई फर्स्ट पर्सन होता है। अगर आई फर्स्ट पर्सन है, अब ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। देखिए कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलना, जिसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो सवाल उठता है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदले? तो कह रहा है रूल सन फॉर्मूला कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, देखिए फर्स्ट पर्सन हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब आप देख लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब ये है और इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो ही है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? ही है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है और ये जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे हम लोग जब इनडायरेक्ट करेंगे तो ही लिखेंगे। सेड टू टोल्ड में बदलेगा इनडायरेक्ट में, ऑब्जेक्ट एज यूजुअल रहता है। इन्वर्टेड कोमा डेट में बदल जाता है। ये सारी बातों का मैं जिक्र करूंगा आगे कि कैसे टोल्ड हुआ, डेट, ये सब चर्चा में आएगी। अब ये फर्स्ट पर्सन है आपका, तो ये बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। अब ये राइट है, ये प्रेजेंट टेंस है, इनडायरेक्ट में पास्ट में बदलता है। ये आप जब चेंज ऑफ टेंस सीखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो राइट का पास्ट फॉर्म हो जाएगा रोड ए लेटर। देखिए ये आपका हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पर्सन बदलता है। फर्स्ट पर्सन था, देखिए यहाँ आई था, यहाँ ही हो गया। यही बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है, बड़ा कंफ्यूजन में रहता है कि आई ही कैसे बदल जाएगा। फर्स्ट पर्सन अगर रहा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये सन फॉर्मूला कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब में अगर दोनों में बात किया जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन, मान लीजिए यहाँ आई की जगह पर यू होगा, तो किसके अनुसार बदलता? मी के अनुसार बदलता है। ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ही टोल्ड मी डैट ही रोट ए लेटर, यानी ही सेड टू बदला किसमें? टोल्ड में। मी यहाँ पर एज यूजुअल आया, इन्वर्टेड कोमा के बदले हमने यहाँ डैट दिया। और ये फर्स्ट पर्सन सन फॉर्मूला के अनुसार फर्स्ट पर्सन बदला सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर हमने ही ला कर दिया। अब है ये राइट, टेंस भी बदलता है, तो ये प्रेजेंट का है तो हमने इसे पास्ट में ले गया। तो राइट का रोट आ लेटर हो गया इनडायरेक्ट। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूं कि अगर आई के जगह पर यू होगा तो कैसे करेंगे आप। He said to me, you are a teacher। देखिए ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। आपको मैंने पहले ही कहा है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो स्पीच होगा उसका पर्सन बदलना है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर में ये स्पीच है, यू आर ए टीचर, यही इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, और इसमें दिख रहा है सेकंड पर्सन। अब इसको कैसे बदलेंगे? अभी आपने रूल देखा, उस अनुसार से आराम से आप भी बदल सकते हैं। आप इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू को हम लोग बदलते हैं टोल्ड में, ये ऑब्जेक्ट एज यूजुअल रहता है, और ये इन्वर्टेड कोमा बदल जाता है डैट में। अब आ गया हमारे पास सेकंड पर्सन। अब सोचना है क्या करें, कैसे ये बदलेगा।
तो रूल्स कहता है कि अगर सेकंड पर्सन आ जाए, अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच है उसमें सेकंड पर्सन आ जाए तो वो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखना रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है भाई, तो मी है, तो सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पर एक बात और समझना है आपको कि मी तो आप यहां नहीं लिख सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये प्लेस जो है ये सब्जेक्ट का प्लेस है और ये प्लेस है सब्जेक्ट का, तो यहां भी सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा। आप मी को इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि ये प्लेस सब्जेक्ट का है, तो ऑब्जेक्ट को कैसे पुट करेंगे? तो जो जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पर जो आदमी शूट करता है उसको वहीं पर यूज करना चाहिए। तो आप इसके बारे में तो आप जानते हैं कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहां पर हम मी नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे? तो आप इसका ओरिजिनल फॉर्म सोचिए कि मी कहां से आया, इसका फॉर्मेशन कहां से हुआ? तो मी आई से बना है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो सीधा आप ऐसे कंडीशंस में इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस ले आइए, यानी आपको आई देना है क्योंकि ये सब्जेक्ट का स्थान है, तो मी को सब्जेक्ट के रूप में बदल के लिखना है, मी ही नहीं लिखना। ध्यान रखना है कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इस ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट की जगह पर नहीं रखना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदलना है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग माहौल में अपने आप को चेंज करते हैं, हर एक जैसा सिचुएशन होता है वैसा हम लोग अपने आप को भी चेंज करते हैं, तो वैसे ही इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना। अब आप यहाँ आइए, ये टेंस दिख रहा है आपको, कौन से टेंस का है? निश्चित रूप से प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे पास्ट में ये बदल जाएगा, तो हो जाएगा वाज अ टीचर। इस तरह से ये भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बड़े आसानी से चेंज हो गया। ही सेड टू मी हो गया ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा डेट में बदल गया, यू आर ए टीचर, आई वॉज ए टीचर में बदल गया, यू आर ए टीचर, आई वॉज अ टीचर, यानी प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हुआ। इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन कैसे सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है, तो ही आया, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई। अब आया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन तो आपको पहले मैंने कहा कि थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, नो चेंज होता है, यानी जैसा है वैसे ही रख देना है, केवल टेंस बदलेगा उसमें। मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। He said to me, you said to me, he was a dog. Sorry, he reads a newspaper. देखिए क्या है, कह रहा उसने मुझसे कहा कि वह समाचार पत्र पढ़ता है। He said to me, he reads a newspaper। अब आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यही वाक्य है, he reads a newspaper, और यहाँ पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन तो आप जानते हैं कि नो चेंज होता है, नहीं बदलता ही नहीं, तो आप सीधा क्या बनाएंगे, you told me that, और चूंकि नहीं बदलता है तो यही लिखेंगे ना, और पास्ट में जाएगा रीडेड न्यूज पेपर। इस तरह से आपने देखा कि कैसे ये चेंज ऑफ पर्सन होता है। चेंज ऑफ पर्सन कैसे बदलेंगे, आप सीधा ध्यान में रखना है आपको सन फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सन याद रखना है, SON सन। देखिए ये ऐसा फॉर्मूला है कि ध्यान में अपने आप आ भी जाए। सन फॉर्मूला 1 2 3 उसके बाद लिख देना, ठीक है, क्लियर है। अब इसको ध्यान रखना है कि ये सन फॉर्मूला है और 1 2 3 सन फॉर्मूला को रिपोर्टिंग वर्ब लिख देना है और 1 2 3 को कर देना, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, इसको कर देना है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन तो वो बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन आया तो एन फॉर यानी नो चेंज, उसको बदलेंगे ही नहीं। तो इस मेथड पर काम करेंगे तो चेंज ऑफ पर्सन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी।
अब हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ टेंस पर। चेंज ऑफ टेंस क्या है, वो काफी आसान है, आप पहले से भी जानते हैं, एक बार मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। चेंज ऑफ पर्सन काफी आसान है, बहुत जल्द समझ में आएगा, बहुत ज्यादा उस पर परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए चेंज ऑफ टेंस, इसमें हम लोग टेंस बदलते हैं। दो पार्ट में आप देख रहे हैं कि आपका जो वाक्य है दो पार्ट में रहता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। ये दो पार्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, दो पार्ट में आपका बटा हुआ है। अब आप टेंस पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आप स्ट्रक्चर भी उसमें पढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या पढ़ते हैं आप कि V1 और V5 यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ते हैं आप, इज एम आर यूज करते हैं। परफेक्ट में क्या पढ़ते हैं आप, हैज या हैव यूज करते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन यूज करते हैं। तो वही यहां पर आपको मूलतः समझना है कि अगर किसी वाक्य में V1 आया हुआ है तो इसको यानी रिपोर्टिंग समझना है आपको कि अगर किसी भी वाक्य में V1 आया हुआ है तो इसको हम V2 में बदल दें। हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पर मैं लिख देता हूं डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच। यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में V1 है तो उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो उस V1 को V2 में बदलते हैं। अगर V5 आ गया हो तो आप इसको भी V2 में बदल दें। उसके बाद देखिए ये प्रेजेंट सिंपल में V1 V5 यूज करते हैं, उसी को मैंने आपको बताया कि V1 V5 दोनों V2 में बदलता है। उसके बाद आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या देखते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और जब इसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो ये बदल जाएगा वाज वेयर में। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो वहां पर आएगा आपका हैज और हैव, हैज और हैव आएगा। इसको किस में बदलेंगे, जब पास्ट में ले जाएंगे तो ये हैड में बदल जाएगा। इसके बाद आप आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ये है हैज बीन और हैव बीन। अब ये हैज बीन हैव बीन को जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा हैड बीन, ये हैड बीन में बदल जाएगा। ये प्रेजेंट का मैंने बताया। प्रेजेंट में आप टेंस में पढ़ते हैं चार पार्ट, सिंपल, कंटिन्यूअस जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं आप, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल में V1 V5 यूज करते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और V1 V5 क्रमशः V2 में बदलता है, इज एम आर वाज वेयर में बदलता है, हैज हैव हैड में बदलता है, हैज बीन हैव बीन ये हैड बीन में बदलता है। ये तो रहा प्रेजेंट की बात। जब आप पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में आपको V2 मिलता है। सबसे पहले पास्ट में जाते हैं, जब पास्ट टेंस पढ़ते हैं तो पास्ट सिंपल आता है, जहां पर हमको V2, सबसे पहले V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही उसका स्ट्रक्चर भी होता है। तो वर्ब हमें मिलता है V2। जब डायरेक्ट स्पीच में ही V2 मिल जाए, जब डायरेक्ट में V1 V5 मिलता था तो हम लोग V2 में बदल देते थे, लेकिन यदि डायरेक्ट में ही V2 मिल जाए तो इसको बदलते हैं हैड V3 में, ये हैड V3 में बदल जाता है। अब अगर यहाँ पे डायरेक्ट में ही वाज वेयर आ जाए, अगर देखिए इज एम आर था डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में वाज वेयर हो गया, लेकिन यही वाज वेयर अगर डायरेक्ट में आ गया तो ये बदलेगा हैड बीन में, ये हैड बीन में बदल जाता है। अब आया पास्ट परफेक्ट की अगर बात कीजिए, अगर हैड आ जाए, ये हैड अगर डायरेक्ट में आ जाए तो ये नो चेंज होता है, इसको नहीं बदला जाता है, जैसे है वैसे ही रहेगा। अगर हैड बीन आ गया यानी पास्ट परफेक्ट,
हैड बीन, तो ये भी नो चेंज ही रहता है। इसको फिर से ध्यान से समझेंगे, ये पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। पास्ट सिंपल बदलेगा हैड V3 में, यानी पास्ट सिंपल का मतलब V2 बदलेगा इनडायरेक्ट स्पीच में हैड V3 में, और पास्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी बाज वेयर बदलेगा हैड बीन में। अगर हैड आ गया डायरेक्ट में तो नो चेंज, हैड बीन आ गया तो नो चेंज। यानी आपको यह समझना है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस नहीं बदलता है, उसको हम वैसे ही यूज करते हैं। फिर से देखेंगे कि चेंज ऑफ टेंस में प्रेजेंट में जब V1 आ जाए किसी बात में, डायरेक्ट स्पीच आपके सामने है, आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो जब V1 आए तो V2 में टेंस बदल देना है, V5 रहे तब भी V2 में बदलना है, EJMR रहे इनडायरेक्ट बदल रहे हैं आप तो बाजवेयर में बदल देंगे, हैज हैव को हैड में, हैज बीन हैव बीन को हैड बीन में। अब अगर पास्ट का भाग आ जाए, V2 मिल जाए, तो उसको आप हैड V3 में बदलेंगे, V2 को हैड V3 में बदलेंगे, बाजवेयर आ जाए तो हैड बीन में बदलेंगे, हैड आ जाए और हैड बीन आ जाए, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस नहीं बदलता, यानी नो चेंज, ये ऐसे ही रहता है। अब आप कहेंगे कि सर फ्यूचर का क्या होगा, जब अगर शैल आ जाए तो क्या करें? फ्यूचर में आपके सामने शैल मिलेगा, विल मिलेगा, शैल भी मिलेगा, विल भी मिलेगा, शैल हैव भी मिलेगा, विल हैव भी मिलेगा। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? ध्यान रखेंगे कि शैल को शुड में आप बदल दोगे। डायरेक्ट स्पीच में अगर ऐसा वाक्य हो जिसमें शैल विल शैल बी है ना, और विल बी शैल बी विल बी या शैल हैव विल हैव रहे, तो इसको कैसे इनडायरेक्ट में हम लोग बदलेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। शैल शुड में बदलता है तो विल वुड में बदलता है। अगर इसमें बी लगा हुआ है तो हम इसको शुड बी में बदल देंगे और इसको वुड बी में बदल देंगे। कुछ नहीं करना है, बस वही शैल को शुड में और विल को वुड में। अगर बी ऐड है तो उसके साथ बी लिख देंगे, अगर हैव है तो हैव लिख देंगे, यानी शैल हैव है तो हो जाएगा शुड हैव, अगर विल हैव है तो हो जाएगा वुड हैव। इस तरह से आपको चेंज करना है, चेंज ऑफ टेंस। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है, कभी कभी ऐसा होता है कि सन फॉर्मूला फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है सन फॉर्मूला? इसके पहले जो मैं पर्सन की बात किया उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं वापस। कैसे फेल हो जाता है? आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तब फेल हो जाता है जब कभी कभी इस तरह का वाक्य